एक और हाँ, एक और क्या मेरा सोचते सवाल हैं ये था आप? हाँ। जी, एफजीएम क्या है? क्या ये सही है या गलत है, और क्यों इसको लोग करते एफ क्या हैं? और बोल रहे हैं? एफ इस्लाम में वर्ड क्या यूज कर रहे हैं आप? हाँ, एफ क्या? एफजीएम, अच्छा, एफ जी एम। हाँ, एफ वो क्या है? जी, हम्म। केजीएफ नहीं, अभी इससे केजीएफ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, वो केजीएफ बहुत सारे हैं। केजीएफ एक पिक्चर है, केजीएफ को स्ट्रीम कर रहा है, बहुत सारी चीजें केजीएफ है। जी जी, तो एफ जी एम जो है इस्लाम वो में इसका क्या है? क्या मीनिंग है? एफ जी एम भाई, आप जब से बोल रहे कि एफ जी एम, आपको तो फुल फॉर्म पता होगा ना, एफ जी एम का क्या है? एफ जी एम का पता है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। एफ जी एम का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं? जी, आपने एक फीमेल सवाल किया। जेनिटाइल, जेनिटाइल नहीं, जेनिटाइल्स होता जी दूसरा जी, चीज होता है। फीमेल फीमेल जेनिटाइल जेनिटल म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन। हाँ हाँ, जी जी, जेनिटल नहीं, हाँ वही जेनिटल वही वही, म्यूटिलेशन बोला जाता है। हाँ, जेनिटल म्यूटिलेशन बोला अरे जाता है। हाँ वही उसका वही, मतलब होता है कि जी औरतों को जेनिटल्स जो शर्मगाह होती है उसमें, मतलब कि उसको म्यूटिलेट कर देना, उसको कुछ ये मतलब कि डैमेज पहुंचाना। तो ये चीज फीमेल सर्कमसीजन, अगर मेल सर्कमसीजन जैसे बोला जाता है, तो मेल सर्कमसीजन को भी बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग जो एक्सट्रीम यूज रखते हैं, वो बोलते हैं कि ये भी मेल जेनिटल म्यूटिलेशन है, एमजीएम है। लेकिन ये एमजीएम नहीं है। डब्ल्यूएचओ क्लैरिफाई करता है कि ये जो एमजीएम नहीं है, बल्कि ये जो है एक प्रोसेस है जो कि फायदेमंद है। जहां तक बात है फीमेल सर्कमसीजन का, तो इस्लाम फीमेल सर्कमसीजन मतलब कि ऑब्लिगेटरी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि आपको करना ही करना, जैसा कि एक मुस्लिम ये क्लेम कर रहे हैं कि 100%। मैं इसके बारे में कई स्कॉलर्स को कोट कर सकता हूं, फ्रॉम इब्न कुजामा तो मतलब कि इब्न अल कय्यम, बहुत सारे स्कॉलर्स को मैं कोट कर सकता हूं जिन्होंने इसको ये बोला है कि ये चीज ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब कि ये वाजिब नहीं, फर्ज नहीं है, मतलब कि करा भी सकते, नहीं भी करा सकते। और बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये भी बोला है कि अगर हार्मफुल है, जैसा कि जो विकिपीडिया या डब्ल्यूएचओ बोलता है कि ये हार्मफुल प्रोसेस है, अगर हार्मफुल है कोई चीज तो वो अलाउड ये नहीं है इस्लाम ऑब्लिगेटरी में। है, ठीक है, ये फीमेल ऑब्लिगेटरी है सर्कमसिजन नहीं है, ऑब्लिगेटरी ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। आप क्यों, कैसे आप आप बड़े बड़े स्कॉलर बोल रहे हैं, कौन से स्कॉलर बोल रहे हैं आप कि ये देखो ऑब्लिगेटरी है? इसमें फीमेल इब्न सर्कमसीजन, तैमिया बोल एफजीएम रहे की हैं बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी, हाँ, इब्न तैमिया इब्न बोल तैमिया रहे क्या हैं बोल कि रहे हैं? फीमेल सर्कल और ये इब्न तैमिया ने ऑब्लिगेटरी है। बोला है। इमाम अबू हनीफा भी बोले हैं। नहीं बोला, इमाम अबू मैं हनीफा में स्क्रीन नहीं शेयर भी बोला है। कर सकता हूँ, लेकिन अभी हाँ, आप मेरे को स्क्रीन याद शेयर नहीं आ कर रहा दीजिए है। उसको, लेकिन आपको याद भी नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ, अब मैं इब्न उसैमीन का फतवा पढ़िए, आप इब्न खुज़ैमा को पढ़िए, अल मुगनी उनका है, इमाम शौकानी को पढ़िए। ये मेरे पीछे बुक है, मुझे स्क्रीन शेयर करने की जरूरत भी नहीं। ये नेल अल अवतार है, उनकी बुक है, ठीक है ना। ये सब फिक्ह का बुक इसको बोला जाता है। तो ये सब आप पढ़िए, इसमें वो लोगों ने बोला है कि ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे? तो ये चीज अगर कोई आपको बोल रहा है, इमाम अहमद ने भी इसको ऑब्लिगेटरी नहीं बोला है, ठीक है। इतने सारे स्कॉलर्स मैंने नाम लिया, अशर अल मुमती है इब्न तैमिया, इब्न उसैमीन के, उसको पढ़िए, उन्होंने भी ये नहीं बोला कि वो ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। आप इसको जा करके डिटेल में कहीं भी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अगर ऑब्लिगेटरी रहता तो ये प्रिविलेंट रहता मुस्लिम। फीमेल सर्कमसिजन ऑब्लिगेटरी नहीं है, नहीं है ना, वो मैंने मेरा कहना नहीं, बल्कि स्कॉलर्स का ये कहना, उलमाओं का ये कहना है, ठीक है। और ये मेल सर्कमसिजन क्या है? ये भी मेल सर्कमसिजन ऑब्लिगेटरी कुछ स्कॉलर्स ने बोला, कुछ स्कॉलर्स ने सुन्नते मौकेदा बोला, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनना बोला, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट जरूरी हो जाता है, इसलिए ये प्रिवेलेंट है मुस्लिम उम्मा में। लेकिन फीमेल सर्कमसिजन क्यों प्रिवेलेंट नहीं है? क्योंकि वो एक कस्टमरी थिंग था जो कि पहले से चला आ रहा था, पहले से ही। ऐसा नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको स्टार्ट किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से वो चला आ रहा था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सही हदीस, जैसे कि मैंने पहले भी कोट किया, सैयद साबिक ने बोला कि कोई भी सही हदीस नहीं मिलता है। तो इसलिए कुछ स्कॉलर्स ने ये बोला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सही हदीस नहीं मिलता है। लेकिन अगर कुछ स्कॉलर्स ये बोल रहे कि चलो कुछ हदीसें मिलती भी है, तो वो भी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की नहीं, बल्कि फीमेल सर्कमसीजन का है। और उसमें क्लिटोरिस को ये डैमेज नहीं किया जाता है, बल्कि प्रीफ्यूज को। अब ये सब चीजें आपके ऊपर से जाएगा, इसलिए आप ये समझिए कि वो फीमेल जेनिटल को ही डैमेज किया जाता है, नहीं किया जाता है। आप किसी भी स्कॉलर्स को पढ़िए जो फीमेल सर्कमसिजन को अलाउ भी कर रहे, वो ये बताएंगे आपको। हाँ, तो वो क्लिटोरिस नहीं होते, स्किन और क्लिटोरिस में फर्क होता है, स्किन में और क्लिटोरिस में फर्क होता है, ये आप जानिए। हाँ, नहीं, आप उसको जानिए उसके बारे में, ठीक है ना। हाँ, और बहुत सारे रिपोर्ट भी है कि फीमेल क्या रिपोर्ट है? औरतें मर गई
आप अफ्रीका का रिपोर्ट फीमेल देखिए, सर्कमसीजन, आपके बड़े बड़े अरे बहुत सारे लोग हैं जो आपका ऑपरेशन से मर जाते हैं, तो क्या ऑपरेशन को बैन कर दीजिएगा? कुछ लोग अगर मर जा रहे हैं गलत करने की वजह से, तो वो गलती उस ऑपरेशन के करने वाले के ऊपर में है ना। तो गलत अगर कोई कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में प्रिवेलेंट नहीं है, मुस्लिम में तो है भी नहीं। इंडिया में कितने लोग हैं जो फीमेल सर्कमसीजन को जानते भी है या करवाते भी है? कितने लोग हैं? बहुत कम, रेयर है। ठीक है, नहीं, मुझे तो भी ये चीज मालूम नहीं आपको, था, लेकिन हमारे हाँ एडम भाई, जो लाला भाई सॉरी, वो बताए ना, हाँ, वो सारी चीजें बताए। आपके लल्लू भाई ने आपको बताया, लेकिन आपके लल्लू भाई ने आपको ये नहीं बताया कि कोई भी स्कॉलर ने, मतलब कि मेजॉरिटी जितने स्कॉलर्स है सब ने उसको ऑब्लिगेटरी नहीं बोला है। और जिन स्कॉलर्स ने अगर उसको सुनना या उसको बोला भी है, तो उसके बावजूद वो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन नहीं है, ठीक है ना, वो फीमेल सर्कमसीजन है। जैसे कि मेल सर्कमसीजन भी मेल जेनिटल म्यूटिलेशन नहीं है, वो मेल सर्कमसीजन भी होता है, वो मेल जेनिटल म्यूटिलेशन नहीं है, बल्कि वो मेल सर्कमसीजन है। जिस तरीके से मर्द में उसको मेल सर्कमसीजन बोला जाता है और WHO उसको रिकमेंड करता है, उसी तरीके से फीमेल में भी उसको FGM नहीं बोला जाता है, मतलब वो FGM नहीं है। और मैंने वो बताया भी उसके बारे में, समझ गए नसीम भाई? आप एक्स मुस्लिम है ना जी? तो अब आपको क्लियर हो गया ना, आप एक्स मुस्लिम है, ये क्लियर है ना, क्योंकि आपने बोला कि 2 रिकात शायद पढ़ाया जाता है, क्लियर है ना? आप खतना के दौरान कितना रिकात पढ़ाया जाता है? तो क्या इस्लाम में फीमेल सर्कमसीजन नहीं है, यही कहना है? फीमेल सर्कमसीजन कुछ स्कॉलर्स ने बोला है फीमेल सर्कमसीजन के ऊपर में, लेकिन फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन नहीं है। जो स्कॉलर बोला है, क्या ये वायलेशन ऑफ वुमेन? उन्होंने ऑब्लिगेटरी नहीं बोला, उन्होंने ऑब्लिगेटरी नहीं बोला, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो अगर आप ये बोल रहे कि वो हार्मफुल है, हार्मफुल को किसी ने अलाउ नहीं किया, ठीक है ना? ऑब्लिगेटरी नहीं है या है, ये फिर क्यों इसको, इसका कहाँ से आया ये? आखिर किस, और ये इसको रूलिंग्स बोला जाता है, इसको रूलिंग्स बोला जाता है कि जैसे इमाम अबू हनीफा का रूलिंग होता है, फिक्ह में रूलिंग्स होते हैं, इमाम अबू हनीफा का, इमाम मालिक का, इमाम अहमद बिन हम्बल का, इब्न खुज़ैमा, इब्न अल-क़य्यम, इन लोगों का रूलिंग्स होता है, तो उन्होंने सबने बोला है। तो इमाम हम्बल और इमाम अबू हनीफा से लेना देना नहीं है, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहा है वो हम जानना चाहते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे, कहाँ है? आपको क्या सुनाए, क्या आपको बोला है? साहिल ने क्या आपको बताया है, क्या बोला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये हो रहा था, तो क्यों नहीं रोका गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये हो रहा था, तो क्यों नहीं रोका गया? ये कहाँ पर आपको पता चल रहा है कि नहीं रोका गया, या आपको कहाँ पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रोका या करने को बोला? कहाँ पे लिखा हुआ? आपके हदीसों में दिया गया है, आपके हदीस बता रहे हैं। चलिए, कोई सही हदीस नहीं है वो, ठीक है ना, सुनन अबू दाऊद की वो सही हदीस नहीं है, ठीक है, हो गया आंसर। सुनन अबू दाऊद तो उसी में इमाम अबू दाऊद नहीं बोला कि ये हदीस सही नहीं है। हाँ, आप मोबाइल से होंगे इसीलिए आप नहीं, हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं दर्द को समझ सकता हूँ। आप ऐसा करिए, आप मुझे एक फाइनल क्वेश्चन आंसर हो, इतना तो मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया, अब आप कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आप एक्स मुस्लिम है या नहीं है? मैं एक्स मुस्लिम हूँ, और आप एक्स मुस्लिम, मुझे यही सब वजह, फाइनल यही सब वजह से हमको दिक्कत हो रही है, यही सब वजह से, खतना की वजह से, खतना की वजह से आपने इस्लाम छोड़ दिया? खतना की वजह से इस्लाम छोड़ दिया ना? हाँ, पहले तो मेल, उसके बाद फीमेल सर्कमसीजन, अब आ गया फीमेल सर्कमसीजन, FGM, ये सब क्या है यार? वायलेशन ऑफ वुमेन। सुनिए सुनिए सुनिए, एक्स मुस्लिम नसीम भाई, आपने बोला कि आपने इस्लाम छोड़ दिया। आप इस्लाम जब फॉलो करते थे तो आप तो मतलब कि नमाज पढ़ते होंगे? जी, उतना नहीं पढ़ता था, लेकिन फिर भी पढ़ता था। खतना तो वही होगा आपका, आपने अभी बोला कि आपने खतना कराया था, तो अब मैं आपको कुछ बोलूंगा ना इसके ऊपर में। हाँ, मुझे भी दर्द समझ में आ रहा है आपका, तो खतना तो हुआ होगा। अब मैं आपसे तो वीडियो ऑन करने बोल नहीं सकता, पहला बात। दूसरा बात, मैं ऐसे ही पूछ सकता हूँ कि जब आप नमाज पढ़ते थे तो आप वुजू बनाते थे? वुजू बनाते थे? बनाते। ठीक है, कितना रिकात बनाते थे? कितना रिकात बनाते थे? 2 रिकात वजू, या 3 रिकात, या 5 रिकात? 6 रिकात है जनाब वजू में, कहाँ है आप? 6 रिकात, हाँ चलिए, तो लॉक कर लीजिए 6 रिकात। यहाँ पर एक और आए हैं 6 रिकात। तो इन्होंने इस्लाम इसलिए छोड़ा था क्योंकि इनको दर्द तकलीफ
दुख पीड़ा और ये दर्द और तकलीफ इनको हुई थी खतना से, इसके वजह से इन्होंने इस्लाम छोड़ा था। और वो एक मीम है ना, ये तकलीफ क्यों नहीं खत्म होता है, वो क्या है आप ही लोग बताइएगा कि ये दुख क्या नहीं खत्म होता है। तो वही इनका दुख है और इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था और ये वजू में सिर्फ 6 रकात बनाते थे। एक्स मुस्लिम नसीम भाई, देखिए आप आ सकते हैं क्वेश्चन लेके, देखिए आप क्वेश्चन लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इतना लंबा डिस्कशन किया ना, आप एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं? जब एक्स मुस्लिम नहीं है तो आप लिखिए कि एक्स मुस्लिम नहीं है। दुख दर्द पीड़ा अपना भी बढ़ाते हैं और साथ ही साथ वो लल्लू भाई आपका, वो भी ये सब देखता होगा, तो वो बोलता होगा क्यों, कौन लोग है जो मेरे फॉलोअर रहते हैं। लाला भाई आपसे ज्यादा इस्लाम जानते हैं और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उनके पास नॉलेज है और माशाल्लाह उनके पास हदीसों का जखीरा है। हाँ, वो जखीरा को दिखाए है। हाँ, वो जखीरा है या खीरा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? जखीरा है या खीरा है उनके पास या केला है, क्या चीज है वो देखा जाएगा इंशाल्लाह। अभी आप जा सकते, सुन रहे हैं, ये कभी साबित नहीं कर पाया कि फीमेल सर्कमसिजन इस्लाम का ही हिस्सा है, लेकिन हमारे एडम लाला भाई ने ये साबित कर दिया कि इस्लाम का हिस्सा है फीमेल सर्कमसिजन। क्या साबित कर दिया लल्लू भाई ने? कैसे साबित कर दिया? आप इसको मानते हैं या नहीं मानते? लल्लू भाई ने साबित कैसे किया? आखिर में सुन लीजिए, आखिर में नहीं सुनना लल्लू भाई ने कैसे वायलेशन ऑफ वुमेन इसको मानते हैं। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं अभी लल्लू, मतलब एक्स मुस्लिम नसीम भाई, आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, किसको फॉलो करते हैं? क्या हो गया, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आप धर्म अपना बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी हम लोगों को क्लियर है कि आप वजू में गलत रिकात बना रहे थे, इसलिए आप एक्स मुस्लिम नहीं है। अब आप अपने लल्लू भाई को लेके आइएगा कभी, या लल्लू भाई से जाके डिस्कस कर लीजिएगा कि वजू में कितने रिकात है, और लल्लू भाई को ये बोलिएगा जरूर कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो अच्छा नहीं था, उसके वजह से मैं ये हो गया, ठीक है ना? मैं जाकर जलील हुआ दूसरे के स्ट्रीम में। तो ये थे हमारे लल्लू भाई के फॉलोअर एक्स मुस्लिम नसीम, जो कि वजू में 6 रकात बनाते थे और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के वजह से ये क्या बोला था, फीमेल जेनाइटल, क्या बोला था उसने, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन की वजह से इसने इस्लाम छोड़ दिया। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।